NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी बच गई नदी। श्रेया एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव से होकर एक नदी बहती थी, जिसके किनारे पर वह अक्सर अपना समय दोस्तों के साथ खेलने व मछली पकड़ने में बिताया करती थी। एक दिन किनारे पर खेलते हुए श्रेया को नदी में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। बाबा, नदी में ये क्या बह रहा है? बेटे, फैक्ट्रियां अपना कचरा नदी में बहा रही हैं। कैसा कचरा? बची हुई वे चीजें जो इस्तेमाल में नहीं आती, उन्हें फैक्ट्रियां नदी में बहा देती हैं। इससे नदी का पानी तो गंदा होता ही है, साथ ही नदी में रहने वाली मछलियां और अन्य जीवों का जीना कठिन हो जाता है। साथ ही इस पानी को पीने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो हम फैक्ट्री वालों से कहेंगे कि वे अपना कचरा नदी में ना डालें। वे हमारी क्यों सुनेंगे बेटी? लेकिन इस तरह तो हमारी नदी और ज्यादा गंदी हो जाएगी। इस बात से परेशान श्रेया के मन में आया, अब मैं बचाऊंगी अपनी नदी को। श्रेया इस समस्या को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंची। हमें नदी के पानी को गंदा होने से बचाना होगा, नहीं तो सभी मछलियां मर जाएंगी और हम सब बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम गांव के सभी लोगों से बात करके उनकी मदद ले सकते हैं। हाँ, चलो चलो सबसे बात करते हैं। कौन है? मैं श्रेया। नदी का पानी बहुत गंदा हो रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। गांव में किसी का सहयोग ना मिलने से वो निराश होकर बोली, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? मैं नदी को गंदा होते नहीं देख सकती। मैं कुछ तो जरूर करूंगी। याद आया, दीदी ने कहा था कि पत्र लिखने से बदलाव आता है। श्रेया ने विधायक, फैक्ट्री मालिक, प्रधान, मुखिया, अखबार, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। गांव में मौजूद फैक्ट्री के कचरे से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। हम सब नदी के पानी पर निर्भर हैं और इस प्रदूषित पानी से हमारा गांव कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आपसे निवेदन है कि हमारी नदी को बचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र बदलाव जरूर लाएगा। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। भैया, सर्दी और बुखार की दवाई दे दीजिए। अरे रचना बेटी, कौन बीमार है घर में? नमस्ते चाचा, ऋषभ बीमार है। कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या उसने? नहीं चाचा, डॉक्टर ने कहा कि यह सब दूषित पानी पीने के कारण हुआ है। अच्छा, तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों में गांव के कई लोग इस दूषित पानी को पीने से बीमार हो गए हैं। हमें पहले ही श्रेया की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है। सभी लोग श्रेया के घर जाते हैं। नदी का दूषित पानी पीकर पूरा गांव बीमार पड़ रहा है। अब हम भी तुम्हारा साथ देंगे श्रेया। हाँ, हमें समझ आ गया है कि नदी को बचाना कितना जरूरी है। ठीक है, तो हम सभी मिलकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हैं। नदी को बचाओ, नदी को बचाओ, नदी को बचाओ। प्रधान चाचा, ये लीजिए और हमारी नदी को बचाने में हमारी मदद कीजिए। कलेक्टर ने आदेश दिया। फैक्ट्री पर नियमों का पालन ना करने की वजह से जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही नदी का कचरा साफ करने के लिए मशीन लगाने की अनुमति दी जाती है। आदेश मिलते ही फैक्ट्री के मालिक ने गांव में गंदे पानी को साफ करने की मशीन लगवा दी। जल्द ही नदी में बहता हुआ कचरा भी साफ हो गया। हम वादा करते हैं कि फैक्ट्री के कचरे का सही तरीके से निपटान करेंगे और नदी के पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे। और फैक्ट्री के मालिक ने भी गांव वालों को आश्वासन दिया। बाबा, देखिए, नदी साफ हो गई। मुझे तुम पर गर्व है श्रेया, तुमने नदी को बचा लिया। अभी आप सुन रहे थे कहानी बच गई नदी। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा। वाचन ज्योति देसवाल, प्रेषा रावत, देवव्रत शर्मा, अभिषेक शर्मा।
मयंक विज, सुरभि शर्मा, जतिन कुमार। तकनीकी निर्देशन ऋषभ महाजन, मयंक विज, अभिषेक शर्मा। निर्माण सहयोग याचना गुप्ता, भावना खेड़ा। राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ NCERT। यह कार्यक्रम पावन प्रोडक्शंस के सहयोग से NCERT, नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।